और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में बुर्ज खलीफा कब तक टिकी रहेगी और जब ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत अपने अंतिम दिनों में होगी तब इसको किस प्रकार से गिराया जाएगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रेग सेंग के अनुसार बुर्ज खलीफा अगले 100 सालों तक टिकी रहेगी और जब ये बिल्डिंग अपने अंतिम दिनों में होगी तब इसको कुछ खास तरह से डेमोलिशन कर दिया जाएगा। उस समय तक बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट एंड हाईटेक बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकी होगी, क्योंकि साल 2036 में बुर्ज मुबारक अल कबीर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी जो कुवैत सिटी में बनाई जाएगी। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 1000 मीटर होगी, यानी 1 किलोमीटर ऊंची इमारत जो बुर्ज खलीफा से लगभग 150 मीटर ऊंची होगी। पर इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी जेदा टावर, जो सऊदी अरबिया में साल 2024 तक बना ली जाएगी, जिसकी टोटल हाइट बुर्ज मुबारक अल कबीर जितनी ही होगी, यानी ये भी 1000 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी। पर दोस्तों, फ्यूचर में इन इमारतों से पहले बुर्ज खलीफा का नाम ही सबसे पहले याद किया जाएगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि बुर्ज खलीफा हम इंसानों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे टाला स्ट्रक्चर भी है। बुर्ज खलीफा में ही दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर्स भी है जो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। यहीं पर दुनिया का सबसे मोस्ट लग्जरियस होटल अरमानी होटल भी मौजूद है। बुर्ज खलीफा के 96वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी मौजूद है और इसके 124वें फ्लोर पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक मौजूद है। बुर्ज खलीफा को अगले 100 सालों तक कायम रखने के लिए इंजीनियर्स ने इसकी स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ही खास चीजों का इस्तेमाल किया है। इसके 3 विंग्स बुर्ज खलीफा को वाई शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे ये बिल्डिंग ग्राउंड पर स्टेबल टिकी रहती है। और इस इमारत को स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर देने के लिए इसमें कंक्रीट के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील का भी यूज किया गया है। इसमें यूज किए गए एल्यूमिनियम का वेट इतना है कि इस सारे एल्यूमिनियम से दुनिया के 5 सबसे बड़े हवाई जहाज A380 पैसेंजर जेट बनाए जा सकते हैं और बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल हुए कंक्रीट का वेट 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर है। दोस्तों, जब बैड वेदर कंडीशन के कारण दुबई के आसमान में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बुर्ज खलीफा को बिजली से बचाने के लिए इसके बिल्कुल टॉप में एक सेंसिटिव सेंसर पैनल्स लगाया गया है, जिसको लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ये सेंसर वेदर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है एटमॉस्फेयर में। जब आसमान में लाइटनिंग होती है तब ये सेंसर इसके चार्ज की पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करके बिजली को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे बिल्डिंग को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि बुर्ज खलीफा को आज से लगभग 100 साल बाद या फिर इससे कुछ साल पहले कैसे गिराया जाएगा, जब ये बिल्डिंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है, जैसे इम्प्लोजन। इस मेथड में किसी बिल्डिंग को एक बड़े से एक्सप्लोजन से गिराया जाता है, या फिर छोटे छोटे एक्सप्लोजन से बिल्डिंग के बेस को कमजोर किया जाता है, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम से नीचे आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हाई रिच आर्म और रैंकिंग बॉल मेथड का यूज किया जाता है। हाई रिच आर्म में एक्सकेवेटर मशीन से बिल्डिंग को टॉप से तोड़ना शुरू किया जाता है, पर यह मेथड ऊंची बिल्डिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। और रैंकिंग बॉल में एक सॉलिड मेटालिक बॉल को क्रेन के साथ अटैच करके बिल्डिंग पर मारा जाता है। पर दोस्तों, ये मेथड भी उन्हीं बिल्डिंग्स के लिए पॉसिबल है जो ज्यादा ऊंची नहीं है और जो बिल्डिंग ज्यादा खुले में हो, जिनको तोड़ने पर साइड में कोई दूसरी बिल्डिंग्स ना हो, क्योंकि ये मेथड ऐसे हैं जिनसे दूसरी खड़ी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है। पर जब बात आती है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स को गिराने की, तब हमें इन मेगा स्ट्रक्चर को गिराने के लिए एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इनको आसानी से इनकी लोकेशन से गायब कर सके और इनके साथ रह रहे पड़ोसियों को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, क्योंकि एक छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान और हजारों की जिंदगी छीन सकती है। इसलिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डीकंस्ट्रक्शन डेमोलिशन मेथड का यूज किया जाता है। दोस्तों, इस मेथड का इस्तेमाल जापान टोक्यो के घनी आबादी वाले क्षेत्र में खड़ी ऊंची बिल्डिंग्स को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए करता है। ये एक बिल्डिंग को गिराने के लिए सबसे सुरक्षित डीकंस्ट्रक्शन टेक्निक है, जिसमें पूरी बिल्डिंग को हाइड्रोलिक जैक की मदद से उठा लिया जाता है और धीरे धीरे बिल्डिंग के बॉटम को डीकंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके बाद ऐसे ही बिल्डिंग के सभी फ्लोर को नीचे से ऊपर की तरफ डीकंस्ट्रक्शन किया जाता है और देखते ही देखते कुछ टाइम बाद बिल्डिंग अपनी लोकेशन से गायब हो जाती है। ऐसे ही फ्यूचर में बुर्ज खलीफा को भी डीकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आज से लगभग 100 साल बाद जब ये इमारत अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में होगी, तब इसको भी एक सुरक्षित तरीके
से गायब कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।